हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था आरबीआई असिस्टेंट की। एंड मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया है वो 97 किया है। ठीक है, मैं सेक्शन वाइज बताती हूँ और उसके साथ क्या कैसा लेवल था तो वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 28 किया है। मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन था ना वो नॉर्मल नहीं था। मतलब जैसे एक सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट में, वो नहीं था। उसमें 4 सेंटेंस दे दिया था और उसको बोला था कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि उसके साथ ऑप्शन में ये दिया था कि नान इज़ करेक्ट और ऑल इज़ करेक्ट, ऐसा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि तीनों सेंटेंस में ऐसा लग रहा था कि तीनों सेंटेंस में तो वो एकदम कंफर्म मिल जा रहा था कि हाँ इसमें इनकरेक्ट है। बट जो एक और सेंटेंस है उसमें ना ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इसमें सच में ये करेक्ट है या ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ी सा ट्रिकी था। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही था इंग्लिश में, मतलब बाकी जो भी था वो सब कुछ ठीक ठाक था। बट जो 5 एरर डिटेक्शन था ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में अभी लगते हैं सब कुछ ठीक है, बट बाद में ना ऐसा होता है कि गलत होते आते हैं। अब देखते हैं, मैंने 28 किया है। क्वांट में मैंने 35 किया है। क्वांट में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उसमें ना उतना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होने जैसा है नहीं ना। तो क्वांट की जो पेपर था वो ईजी था, जैसे क्लर्क में आते हैं बाकी आईबीपीएस क्लर्क हैं ये सब में जिस तरह से आए थे वैसा ही था। इसमें कुछ हाँ बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन थे, ऐसे 10 to 12 सिंप्लीफिकेशन थे। नंबर सीरीज़ था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ का क्या पैटर्न था। आई थिंक एक में कुछ 79 या 74 करके कुछ ये ऐसा डिफरेंस था। अभी तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा ना। और एक डिफरेंस था कि क्यूब में डिफरेंस था कि 7Q 8Q 9Q ऐसा करके एक था, जिसमें 1000Q जब ऐड करना था तो उस जो ऐड मतलब जो होता रिज़ल्ट वो गलत था। ऐसे ही एक और था, आई थिंक इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा तो कुछ था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक पैटर्न इसमें था कि 0.5 1.5 2.5 0.5 ही था। 0.5 करके था। ठीक है, तो उसमें भी एक गलत था। और क्या था, बाकी एक डीआई था जो बहुत इजी था। सैटरडे एंड संडे करके दिया था, ABCD टेबल बेस्ड था। ठीक है, तो बहुत इजी था। और क्या था, हाँ ये तो हो गया। स्पीड में था, एरिथमेटिक था। इसके बाद सब कुछ एरिथमेटिक ही था। एरिथमेटिक भी इजी था। एक एज था। एज का क्या था, एज का आंसर क्या था, 36 आई थिंक। SI में भी था, बट इजी था जो भी था। मतलब जो भी सॉल्व किए थे वो सबको हो जाएगा। ठीक है, CISI का था एक, उसका कि 2408 समथिंग ऐसा था। ठीक है, 00 ऐसा करके एक आंसर आ रहा था। CISI का ही था ना। अभी मुझे ना ठीक से याद नहीं आ रहा, तो सॉरी। नहीं, CISI का ऐसा नहीं था। तो CISI में जो क्वेश्चन था वो था कि 16% 20% रेट में 2 साल था, और 10% रेट में 2 साल था। और उसमें जो इंटरेस्ट उससे जो अमाउंट आएगा उसको फिर से SI में डालेगा 16% रेट में, आई थिंक फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो क्या उसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब मुझे इसका याद नहीं, आंसर नहीं आ रहा। और एक था कि वो जो सेविंग्स दे देते हैं, बोलते हैं ना कि इतना इनकम इससे इतना रेंट में खर्चा किया है, ये क्या है, अल्टीमेटली उसका सेविंग्स कितना होगा और उसका एक साल में सेविंग्स कितना, मतलब मंथली सेविंग्स को एक साल में सेविंग्स को कन्वर्ट करने में बोला था। ठीक है, ये भी इजी था। और क्या था, मिक्सचर एलिगेशन की एक था। आई थिंक मिक्सचर एलिगेशन का ही, हाँ वो भी इजी था मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है, हाँ, बस बोला था कि 400 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर है। 5:3 रेशियो में ही था ना, 5:3 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ, कुछ ऐसे रेशियो दे दिया था। ठीक है, जो भी हो कुछ बोला था। तो उसमें 250 मिल्क आ रहा था और 150 वाटर आ रहा था। उसमें बोला था कि X लीटर वाटर एंड X लीटर मिल्क ऐड करके जो रेशियो होगा वो शायद 3:2 में होगा। ठीक है, तो इससे X का वैल्यू पूछा था। ओके, जो भी होगा वो देख लेना। एंड
और क्या था मुझे, हाँ और एक था ट्रेन का, हाँ ट्रेन का एक था टीएसडी का। तो आई थिंक उसमें ना ट्रेन जो लेन था ए एंड बी में जो डिस्टेंस था आई थिंक वो 279 था, हुआ था एक था। ओके, और बाकी सब कुछ ऐसा ही इजी विजी था। हाँ और एक एवरेज का था, एवरेज का भी जो था वो इजी इजी था बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ और एक था कि गर्ल्स कितने 700 इंटू 7, हाँ 700 या ऐसा कुछ था, बोल दिया था कि टोटल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इतना है, इसमें से गर्ल पार्टिसिपेट करते हैं 1/7 गर्ल पार्टिसिपेट करते हैं टोटल गर्ल्स की। एंड जो गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मतलब 6 इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू 90, तो उससे बोला था कि कितने बॉय पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक इसका आंसर 600 समथिंग आया था। ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ आया था। अब वो देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। आई थिंक 680 हुआ था। ठीक है, बॉयज़ का जो कितने बॉय पार्टिसिपेट किए हैं। और क्या है, हाँ ऐसा ही था। और इसके बाद है कि रीजनिंग बहुत इजी था, जैसे क्लर्क लेवल में आते हैं उसी तरह की रीजनिंग था, बहुत इजी सब कुछ ठीक ठाक है। बस मैंने इवन पजल्स भी इजी था, ऐसा कुछ नहीं टफ था, नहीं पजल भी इजी था। सिर्फ उसमें एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो जो वर्ड फॉर्मेशन की था मैंने लिख के आया था, आई थिंक EACY ऐसा करके कुछ लेटर्स था, उससे बोला था वर्ड होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ वर्ड बनेगा नहीं, फिर भी मैंने ना मतलब रिस्क नहीं लिया कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि काल के शिफ्ट में एक वर्ड दिया था, उससे ना आई थिंक 2 वर्ड बन रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किए थे एक ही वर्ड, तो मैंने इसीलिए मार्क नहीं किया था कि बाई चांस गलत हो जाए तो, अदरवाइज़ 98 हो जाता। तो बस इतना ही। अब देखते हैं, ऐसे तो क्वांट एंड रीजनिंग लेके तो कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि उसमें पता है कि हाँ एक्यूरेसी है, बट इंग्लिश में देखते हैं क्या होते हैं। आप ही बताइए आपकी क्या अटेम्प्ट है और क्या लगा कि एग्ज़ाम के लेवल क्या था। आई थिंक ईजी था, सबको ही ईजी लगेगा। तो ठीक है, थैंक यू, इतना ही। ओके, टाटा।